अब बच्चों हम लोग ये आप लोग समझ लीजिए कि इसमें 5 जगत जो वर्गीकरण दिया गया उसमें गुण अधिक थे और दोष उसमें बहुत कम पाए गए, जिसके कारण ये अब यही सर्वमान्य पद्धति है, यही चली आ रही है, इसी को लोग फॉलो करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा है, टेबल है ये, इसमें आपको एक कंपैरिजन करके दिखाया गया है कि अभी तक हम लोगों ने जो 5 जगत पढ़े यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक जिसको कहते हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक, अब इनमें क्या क्या हमने देखा, अभी मैं आपको बताते वक्त भी बताती चल रही थी कि किस तरह से क्या किसी में लक्षण था, किसी में नहीं था, है ना। जब हम तुलना करते हुए पढ़ते हैं तो हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से यहाँ हम पूरा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पहला हम लक्षण क्या देखते हैं, कोशिका की जटिलता। मोनेरा में क्या था कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा और बाकी सारे यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, दूसरा लक्षण क्या है, काय संगठन, यानी कि किस तरह से उनका बॉडी का निर्माण हुआ है। तो मोनेरा में कैसा है, एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय, जबकि बाकी के 3 यानी कि कवक, प्लांटी और एनिमेलिया में बहुकोशिकीय, यानी एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तीसरा क्या है, पोषण विधि, कैसे इनका पोषण होता है। तो मोनेरा में तीनों प्रकार का है, यानी स्वपोषी भी हैं, रसायन संश्लेषी भी हैं और प्रकाश संश्लेषी भी हैं, यानी रसायन के द्वारा भी भोजन बनता है और प्रकाश के द्वारा। प्रोटिस्टा में क्या है, ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं और परजीवी, मृतोपजीवी और जंतुसम भी हो सकते हैं। ठीक, इसके अलावा फंजाई में क्या होता है, परपोषी होंगे और परपोषी में क्या सारे एग्जाम्पल्स थे, मृतोपजीवी, परजीवी या सहजीवी। प्लांटी जो होंगे वो अधिकतर का मतलब क्या हुआ, लगभग 95%, 95% स्वपोषी होंगे, लेकिन कभी कभी कुछ हमें परपोषी भी मिल जाते हैं, जैसे कि परजीवी होंगे या फिर कीटभक्षी होंगे। एनिमेलिया में सारे ही क्या होते हैं, परपोषी होते हैं और जंतुसम होते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, पारिस्थितिक भूमिका, मीन्स कि किस प्रकार के वो जीव हैं, पारिस्थितिकी में उनकी क्या भूमिका है। अब मोनेरा कैसे होते हैं, अपघटक भी होते हैं और उत्पादक भी होते हैं। अपघटक का मतलब क्या हो गया, जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर दे, उन जीवों को हम क्या कहते हैं, अपघटक। ठीक है, और उत्पादक का मतलब तो आप समझ गए, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना सकें या रसायन संश्लेषण के द्वारा, उनको हम उत्पादक कहते हैं। फिर प्रोटिस्टा में क्या है, इसमें तीनों ही हैं, यानी उत्पादक भी होंगे, उपभोक्ता भी होंगे, उसको खाने वाले भी होंगे और अपघटक भी होंगे, जो उसको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देंगे। फिर फंजाई सारे ही अपघटक होते हैं और प्लांटी सारे उत्पादक होंगे और एनिमेलिया सारे उपभोक्ता होंगे। पांचवा पॉइंट क्या है, कोशिका भित्ति। मोनेरा की कोशिका भित्ति किस केमिकल से बनी होती है, उसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है और कुछ में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। फंजाई में होती है, जो कि किससे बनी होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, काइटिन से। प्लांटी में सेल्यूलोज से और एनिमेलिया में तो कोशिका भित्ति एब्सेंट होती ही नहीं है। फिर छठा क्या है, प्रजनन विधि। मोनेरा में प्रजनन कैसे होता है, संयुग्मन के द्वारा, है ना। संयुग्मन का मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 जीव आपस में एक साथ आकर जो है अपने जीन्स का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन भी होता है और इसको हम सब बच्चों डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जब हम मोनेरा अलग से पढ़ेंगे तब। फिर फंजाई या कवक में निषेचन के द्वारा प्रजनन होता है, प्लांटी में भी निषेचन होता है और एनिमेलिया में भी निषेचन होता है। अब यहाँ पर आपके सभी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये आपको बताया जा चुका है। बच्चों ये आपको जो है ना, इसको बहुत अच्छे से पूरा आपको याद करना होगा कि किस में क्या लक्षण हैं, किस में क्या एब्सेंट है,
तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। अब आप इसको खूब अच्छे से, ये अपनी कॉपी में जहाँ पर आप सारा कुछ लिख रहे हैं वहाँ पर एक टेबल बनाइए इसी तरह से, जहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे जीवों में 5 जगत और उनके लक्षण। फिर इसी तरह से इसको पूरा लिखकर कंपैरिजन करते हुए इसको याद भी करना है आपको, ठीक है। अब कल हम लोग बच्चों ये जो हमने सारे पढ़े हैं ना, इनका अब हम डिटेल में सारा पढ़ेंगे। मतलब अब हम लोग डिटेल में मोनेरा पढ़ेंगे सबसे पहले, जिसमें हम लोग जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया के बारे में अलग पढ़ेंगे कि इसमें कैसे इनका आकार प्रकार होता है, कैसे इसमें प्रजनन होता है, ये कौन से रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों आप लोग जिसके पास बुक है तो वो पढ़े, उसको पढ़ सकता है, नहीं तो फिर मैं आपको स्टडी मटेरियल इसका भेज दूँगी, आप उससे थोड़ा बहुत पढ़िएगा तो आपको आगे का समझने में आसानी होगी।